हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का बेटर एजुकेशन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जित करता है। ठीक है, क्या क्या उत्सर्जित करता है। तो देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, मतलब तीनों कण उत्पादन करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कर्ता कौन थे। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग आइंस्टीन देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आविष्कारक, तो आविष्कार जो किए थे वो हेनरिक हर्ट्ज जी किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। और आइंस्टीन क्या किए थे, तो इसके कार्य और सिद्धांत का वर्णन किए थे। ठीक है, कार्य और क्या किए थे, सिद्धांत का वर्णन किए थे। क्या, कौन किए थे, तो यह आइंस्टीन किए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आविष्कार हर्ट्ज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो बिहार से किए थे कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा इनमें से सबसे अधिक जो होगी वह ढलवां लोहा में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाले गैस। जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र या नदी या तालाबों में जो अंदर जाते हैं, तो वो कौन से ऑक्सीजन या किसके किसके मिश्रण का गैस का क्या लेते हैं, सांस लेने में प्रयोग करते हैं। तो यह करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विनैन जो मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्विनैन जो है एक मलेरिया की क्या है, औषधि है, और यह प्राप्त होती है सिनकोना के पौधा से। किसके, सिनकोना। और ये जो पौधा होता है सिनकोना का, वह होता है आवृतबीजी पादप होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलेपन निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि अस्थायी उत्तक का नाम। तो देखिए, पौधा में जो लचीलापन होता है वह होता है कॉलन काइमा उत्तक के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, मतलब परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, देखिए, परमाणु के जो कक्षा होता है उसको भरने में किसका सिद्धांत हम लोग प्रयोग करते हैं, तो अफबाऊ का सिद्धांत प्रयोग में लाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफबाऊ सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अम्ल का नाम पूछा है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम सबसे ज़्यादा होता है धातु में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, वायु, द्रव और निर्वात है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होगा, धातु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, तो दुर्लभ का मतलब ही होता है जो आसानी से हम लोग को मिल ना सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है कि ये ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाए, तो ये नहीं होगा। ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो। तो दुर्लभ जो होगा वो आसानी से तो नहीं उपलब्ध होगा। अब यहाँ पे है कि ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, तो दुर्लभ मुद्रा कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका सही है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से क्या हो, सुलभ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए, जनसंख्या, वायु एवं जल परिवहन और लोक स्वास्थ्य। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जनसंख्या। यह कहाँ आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, और एक होता है जनगणना। ठीक है, क्या होता है, जनगणना। तो जनगणना जो है वह आता है संघ में। किसमें, संघ सूची का है।
ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन है। ठीक है, मतलब नीति निर्देशक का तत्व बताना है जो अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन है। तो यह अनुच्छेद 51, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो भंग नहीं किया जाएगा और समाप्त किया जा सकता है, तो वह है विधान परिषद, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि विधानसभा चाहे तो मंत्रिमंडल द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो यह थी मांडला की। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार की मान्यता अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है, और 324 में क्या है, चुनाव आयोग है। इसमें क्या है, चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 और 326, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तरल की श्यानता का मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो देखिए, तरल की श्यानता हम लोग मापते हैं विस्कोमीटर से, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, विस्कोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन सी संस्था करती है। तो भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है इरडा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1999 में, और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद। ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, और स्थापना कब हुआ था, 1999 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरडा। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन बना। ठीक है, तो संयुक्त रूप से बना है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये दोनों राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला बना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। तो ध्यान में रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा का नेतृत्व किया था वो किया था ताराबाई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, सरकारी इतिहासकार तो एस.एन. सेन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.एन. सेन। और देखिए यहाँ पे बी.डी. सावरकर कहते, इन्होंने ही कहा था कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहा था। कौन कहे थे, वो बी.डी. सावरकर कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले जो जल संधि है वह है जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो नमकीन क्षेत्र में पाया जाने वाली वनस्पति को हम लोग कहते हैं हैलोफाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है मणिपुर में। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पियर ब्रिज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जिसका नाम क्या है, पियर ब्रिज है। और यह किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो यह इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, किस नदी पर, इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ बनाया जा रहा है, मणिपुर में बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपको 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1915 में इसी दिन 9 जनवरी को महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ठीक है, महात्मा गांधी के आने के
क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी है। ठीक है, तो FDI की मंजूरी अब हो गई है, वह हो गई है 74%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को GI टैग मिला है। ठीक है, तो GI टैग किसे मिला है खोला मिर्च को, यह है गोवा राज्य का। गोवा राज्य का जो खोला मिर्च है उसे क्या मिला गया है, GI टैग। और GI टैग जो दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, यह अधिनियम है 1999 का। कितने का, 1999 का अधिनियम है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो पहला GI टैग मिला था, पहला क्या मिला था, GI टैग मिला, वह किसे मिला था, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मशहूर खोला मिर्च को कौन, तो गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और किन देशों की नौ सेनाओं के बीच आयोजित होता है। ठीक है, तो देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल है। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये पूछ रहा है 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया था मारिके लुकास को। ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ लाइफ के लिए क्या दिया गया था, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया था, और यह दिया गया था मारिके लुकास को। ठीक है, और 2021 का ध्यान में रखिएगा कि यही 2021 को किससे मिला है, तो यह मिला है आपको डेविड डायोप। ठीक है, डेविड डायोप, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 2020 का किसे मिला था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मारिके लुकास, और 2021 का किसे मिला है, तो डेविड डायोप को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यह किया था महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए ई पंचायत 2020 की बात कर रहा है, तो यह मिला था हिमाचल प्रदेश को। और 2021 का यदि आपसे पूछे कि 2021 का, तो यह मिला है आपको यूपी को। किसे, यूपी को। तो ध्यान में रखिएगा 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश और 2021 का यूपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।